सर ये क्या इंक्रीमेंट दिया है आपने मुझे? इतने पैसों में तो अपने कूलर के पैड चेंज नहीं करवा सकता। कंपनी ने जितने पैसे बढ़ाए हैं मेरे, इससे ज्यादा तो मेरी दादी जी की विधवा पेंशन आती है सर। तो क्या कमी रहती थी मेरी चमचागिरी में? आपकी चाट चाट कर मेरी जीभ 1.5 इंच छोटी हो गई है, मगर बदले में मुझे मिला क्या? ऐसा मत कहो शोशेद, तुम हमारी कंपनी के लिए एक मिसाल हो। अरे तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी इस बात के लिए कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम्हें जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। तुम्हें कितना भी जलील किया जाए तुम्हें बेइज्जती फील ही नहीं होती। मैंने अच्छी ग्रेडिंग करके भेजी थी तुम्हारी, लेकिन थे कुछ रीजन जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा पैसे नहीं बढ़ पाए। ज्यादा पैसे? 750 रुपए बढ़े हैं सर मेरे। इतने पैसों में तो मैं महीने का आधा किलो डबल टोन दूध भी एक्स्ट्रा नहीं लगवा सकता। बाहर मोज वाला भी मुझसे ज्यादा कमा लेता है सर। शोशे, दिल छोटा मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। सच्चे दिल से की गई चमचागिरी कभी वेस्ट नहीं जाती। भरोसा रखो, अगली बार सारी कसर निकल जाएगी। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। बॉस, अप्रेजल, चमचागिरी, ग्रेडिंग, अप्रेजल, अगली बार सारी कसर निकल जाएगी। शोशित जी सर। तुम सेक्टर 18 से होकर जाते हो ना? हाँ ये तुम्हारी भाभी की चुन्नी है। पांडित जी की दुकान है कॉर्नर में, जाते हो डाई के लिए देते हुए जाना। गुड। चींटी ने हाथी से कहा कि तुम्हारे तो दांत ही बाहर निकले हुए हैं। ओफो, कमाल हो गया सर, कमाल हो गया। बॉस, अप्रेजल, चमचागिरी, ग्रेडिंग, अप्रेजल, अगली बार सारी कसर निकल जाएगी। शोशित, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं अभी तक? सर मैं मेल करने ही वाला था। अरे मैं मेरे स्कूटर की बात कर रहा हूँ। पंचर लगवाने गए थे ना? हाँ सर वो पीछे के टायर में 2 पंचर थे। मैकेनिक ने कहा कि इसमें नई ट्यूब डलेगी, तो मैंने अपने स्कूटर की ट्यूब निकालकर उसमें डाल दी। ये रही पुरानी ट्यूब। आई एम प्राउड ऑफ यू शोशित। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तुमने तो अपने आप को कटप्पा से भी बड़ा कुत्ता साबित किया है। गुड। ऑनर्ड सर। सर वो अप्रेजल के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। कि मेरी मंजिल है कहाँ। सर वो अभी ये प्याज मंगाए थे। बड़े छोटे बड़े प्याज गए। बोलो क्या काम है? सर वो आपने कहा था कि इस बार पिछली बार की कसर निकालेंगे। शोशित, तुम्हारे दिमाग में कसर है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? पिछले 6 महीने से कोमा में थे। नोटबंदी के बाद इंडस्ट्री की क्या हालत है मालूम है ना? सर आप मार्केट की हालत देख रहे हैं, मेरी हालत नहीं देख रहे हैं। आपकी चाट चाट कर मेरे शरीर का पानी सूख गया है। दुनिया में कुछ भी होता है, मेरा इंक्रीमेंट रुक जाता है। पिछली बार आपने मेरी सैलरी इसलिए नहीं बढ़ाई थी क्योंकि रूस ने सीरिया पर हमला कर दिया था। उससे पहले मेरा इंक्रीमेंट इसलिए कम हुआ था क्योंकि हांगकांग में मुर्गियों को बर्ड फ्लू हो गया था। क्रूड ऑयल की प्राइस गिर जाए तो आप मेरी ग्रेडिंग गिरा देते हो। सर 20,000 सैलरी है मेरी, 20,000, वो भी हर बार किसी ग्लोबल क्राइसिस की वजह से बढ़ नहीं पाती। सर आप ही बताइए क्या बिगाड़ा है मैंने दुनिया का? मुझसे ज्यादा पैसे तो ऑफिस के बाहर वो सोनू पराठे वाला कमा लेता है। शांत हो जाओ शोशित, शांत हो जाओ। मत भूलो कि तुमने बंटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है ना, गुस्सा तुम अफोर्ड नहीं करते। अभी अगर नौकरी से निकाल दिए गए तो सोनू पराठे वाला भी तुम्हें पेड़ बनाने के लिए नहीं रखेगा। समझो शोशित, मेरी भी कुछ मजबूरी है। HR से साफ गाइडलाइन आई हुई है
30% तक स्टाफ कम करना है, और जिनकी भी नौकरी बचेगी उनकी 10% सैलरी कम हो जाएगी। जिसको निकालना है उसकी लिस्ट जा चुकी है, लेकिन एचआर से लगातार प्रेशर आ रहा है कि और नाम भेजो। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए सर प्लीज मत निकालिए। चाहे तो मेरी 10% की जगह 20% सैलरी काट लीजिए, मैं बिना पेड़ के ही पूरे चला लूंगा सर प्लीज नौकरी से मत निकालिए। स्वामी देना साथ हमारा। हो शांत हो जाओ शोजित, रिलैक्स, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। यू जस्ट रिलैक्स। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। शोषित, यार ये प्याज के साथ धनिया तो लाए नहीं। मेरी माँ